आपने मुझे मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। सभापति महोदय, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति को जिस चिकित्सा संस्थान की आवश्यकता रहती है, आज उस गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। मैं हमारी सरकारें, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, हमारे प्रदेश में वर्तमान में जो चिरंजीवी योजना, भामाशाह योजना माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने शुरू की, चिरंजीवी योजना पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने और ज़्यादा उसकी प्रगति करने का प्रयास किया। अब सरकार ने उसका नाम माँ योजना करके और ज़्यादा प्रयास सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुख्य रूप से बात यह है कि हमारी सरकारों की मंशा, राजस्थान प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ इस तरीके की आम जन को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिले। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अंतिम छोर के व्यक्ति को जो योजनाएं हम सरकार के माध्यम से शुरू करते हैं, जिनका लाभ मिलना चाहिए, इनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक कैसे पहुंच पाए, इसमें अड़चनें और बाधाएं क्या हैं, जो व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहता है उस समय इनकी बाधाओं को दूर किया जाए। इनमें सबसे बड़ी बाधा है कि चिरंजीवी योजना में या आरोग्य आयुष योजना में जो व्यक्ति भर्ती होना चाहता है, वर्तमान में सरकार ने इनके पैकेज जो निर्धारित किए हैं, प्राइवेट अस्पताल में जयपुर जैसे स्थान पर मैं जब बात करूं तो यहाँ किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपके पैकेज की जो रेट है, जो निर्धारित राशि आपने तय की है, सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले किसी गंभीर मरीज को भर्ती नहीं करना चाहते। और हमारे एसएमएस अस्पताल की बात करें तो ऐसे अस्पताल की स्थिति यह है कि गंभीर मरीज यहाँ पहुँचता है, और जब गंभीर मरीज राजस्थान के प्रदेश से आकर एसएमएस में पहुँचता है, वहाँ आने के बाद उसको बेड नहीं मिले, उसको वेंटिलेटर नहीं मिले, उसको आईसीयू नहीं मिले, ये इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई और बात हो नहीं सकती हमारे लिए। और वो व्यक्ति उस स्थान पर अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए और उस प्राइवेट में अगर आपको चिरंजीवी में या माँ योजना में शामिल करते हुए अगर भर्ती नहीं किया जाए, अगर एक रात अगर रुकना पड़ गया तो एक रात में लाखों रुपए उससे लिए जाते हैं। जब तक हमारी सरकार ने आपने योजनाएं निःशुल्क शुरू कर दी तो फिर उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा? अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल उनको भर्ती नहीं करते हैं तो सरकार उस पर क्या योजना बनाने की मंशा रखती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो बीमार है, अगर इस योजना से जुड़ा हुआ है, वो उस हॉस्पिटल में जाए, उसको निश्चित रूप से उसको सुविधा मिलनी चाहिए। सरकारें 76 साल से योजना बनाती आ रही है। मैं सोचता हूं कि जैसे एसएमएस अस्पताल राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यह आज़ादी से पहले का हॉस्पिटल होगा, यह शासकों के समय का हॉस्पिटल है। ये सरकारें 76 वर्ष में इस राजस्थान में एक एसएमएस अस्पताल जैसा संभाग स्तर पर भी अगर अस्पताल नहीं बना पाई तो हम कहीं बात करते हैं आगे बढ़ने की कि चांद पे जा रहे हैं, हम बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार की तरफ से हमारा एसएमएस अस्पताल है, इस तरीके की संपूर्ण सुविधाओं का हर संभाग स्तर पर अस्पताल होना चाहिए, जिस पर मरीज को वेंटिलेटर, आईसीयू की जब जरूरत पड़े तो वो मिल जाना चाहिए। इसी के साथ में माननीय सभापति महोदय, सरकार मशीनरी की बातें कर रही थी। मैं डायलिसिस की एक बात करूं तो अभी भी हमारे रामकेश जी भी बात कर रहे थे। वास्तव में बड़े दुर्भाग्य की बात है, 22 करोड़ की मशीनें खरीदी गई और 1.5 वर्ष से अगर वो मशीनें आज तक भी स्थापित होकर लोगों को लाभ नहीं दे पा रही हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूं सरकार और सरकार के नुमाइंदों से कि अगर आपको किसी के पास मानव संसाधन अगर जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप मशीनरी का पैसा खरीद कर मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करें। जब आपके पास सबसे पहले मानव संसाधन उपलब्ध कराकर आप उन मशीनरी का प्रयास करें। इसी तरीके से आप चाहे गायनों का जब होती है सोनोग्राफी की जरूरत है तो आपके पास डॉक्टर नहीं है, आपके पास अगर एक्सरे की बात करो तो एक्सरे के लिए उपलब्ध रेडियोग्राफर आपके पास नहीं है। इसलिए जहां प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर हमारा अंतिम छोर का है, मैं कहना चाहता हूं सबसे छोटी मशीन है माननीय सभापति महोदय, सीबीसी मशीन, जिसका हर डॉक्टर उसकी जांच लिखता है। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीबीसी मशीन नहीं है और अगर मशीन किसी भामाशाह से हम लगवा भी दें तो सभापति महोदय उसका रिजेंट देने के लिए गवर्नमेंट उसका पैसा नहीं देती। मैं मांग करता हूं कि यह बहुत बड़ी समस्या है। हर व्यक्ति की जांच जाते ही डॉक्टर लिखता है, लेकिन सीबीसी मशीन नहीं होने के कारण, उसका रिजेंट नहीं होने के कारण उसकी जांच नहीं हो पाती। माननीय सभापति महोदय, एक और बड़ा समस्या है, हमारे नीचे के स्थान पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां डॉक्टर्स को लगाया जाता है। वो डॉक्टर इसलिए लगते हैं कि उनको 2 साल का पीजी में जाने को उनको लाभ मिले, और वो डॉक्टर वहां कभी भी नहीं रहते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। अपनी हाजिरी कभी महीने में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में लगाते हैं। गवर्नमेंट इस बात का निश्चितता करे
कि जो भी कर्मचारी हमारा जिस स्थान पर लगा है उस स्थान पर निश्चित रूप से वो काम करे और जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। आपके सामने अभी रेफर, एक बहुत बड़ा डॉक्टरों ने एक प्लान बना लिया। सीएचसी में, कोई भी सीएचसी में जाइए, वहाँ डॉक्टर बैठे हैं, वो इसलिए एडमिट नहीं करते कि उनको सुबह शाम हमको देखना पड़ेगा, इसका हमको इलाज करना पड़ेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो डॉक्टर रेफर करता है किसी मरीज को, और जिस उच्च स्तर पर जो मरीज जाता है उस स्थान पर क्या उसकी रेफर करने की जरूरत ठीक नहीं थी और उस डॉक्टर ने उसको गलत रेफर कर रहे हैं, तो उन डॉक्टरों पर भी नियंत्रण किया जाए कि जहां सामान्य रूप से उच्च स्थान पर भीड़ नहीं हो और सीएचसी पर उसका इलाज हो सके। सभापति महोदय, सीएचसी पर अगर बात करें तो ये सीएचसी हमारी जितनी भी हैं, उन सब सीएचसी पे आपके डॉक्टर 4-5 जो भी लगते हैं, उन डॉक्टरों में ग्रामीण क्षेत्र में जो सीएचसी है, उस सीएचसी की स्थिति यह है कि 3 से 4 डॉक्टर होते हैं, उनमें से एक डॉक्टर रहता है, 3 और 4 डॉक्टर अपने घर रहते हैं, 7-7 दिन से बारी बांध करके आते हैं, एक डॉक्टर मिलता है। सभापति महोदय, मैं 2-4 बातें और करके तो एक मैं कह रहा था, हमारे दवाइयों की बात चली, मैं कहने कल परसों मैंने एक न्यूज पढ़ी, 89 दवाइयों का सैंपल फेल हुआ। सभापति महोदय, उन्होंने बाहर भी कर दिया, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो दवाइयां कब से चल रही थी? जिस कंपनी का सैंपल फेल हुआ उन दवाइयों का, क्या उनसे रिकवरी करने की सरकार की मंशा है? क्या उन्होंने 2-2 साल तक अगर दवाई बेच दी, आपको दे दी और आपका सैंपल फेल हुआ, और अगर उसकी आप जांच करके उनसे रिकवरी नहीं करेंगे तो फिर कितने वर्षों तक ये बेचते रहेंगे? इसके बाद मैं मांग करता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे यहाँ उप जिला अस्पताल है, उसमें ट्रोमा सेंटर बन गया, लेकिन ट्रोमा सेंटर को 1 वर्ष हो गया, लेकिन आज दिन तक ट्रोमा सेंटर सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ। ना तो उसमें उपकरण लगे हैं, ना उसमें डॉक्टर लगे हैं, और मेरे उप जिला अस्पताल में 16 डॉक्टर की पद खाली हैं। इसी तरीके से एक मेरे सीएचसी है सिद्धमुख में, जिसको भामाशाह ने बहुत सुंदर सीएचसी बनाई है 10 करोड़ रुपए लगाकर, लेकिन एकमात्र डॉक्टर है, 3-4 डॉक्टरों की पोस्ट है वो खाली हैं। इसीलिए मेरे सांखू में भी आपने उसको आदर्श सीएचसी बनाया है, लेकिन आदर्श के बाद अब तक उसमें कुछ किया नहीं है, डॉक्टरों की वहां भारी कमी है। बजट में इन्होंने घोषणा करी, 1 मिनट में साहब, हमारे एक संविदा कर्मचारियों का एक मामला है जो ठेका प्रथा में लगे हैं, इन्होंने पैरा नंबर 7 में बजट में उनकी घोषणा करी कि उनको कर्म चरणबद्ध रूप से काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया। अनुदान मांगों की चर्चा में